चलिए बात कर लेते हैं सिरसा से बड़ी खबर की। तो सिरसा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में स्कूटी रोड शो, विधायक गोपाल कांडा ने काफिले को रवाना किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नारी उत्थान के लिए काम किया, ये कहना है गोपाल कांडा का। तो सिरसा में बीजेपी की जीत का माहौल है, ये कहते हुए नजर आए गोपाल कांडा। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब उन्होंने इस रोड शो को रवाना किया था उस वक्त की तस्वीर आप देख सकते हैं। सिरसा में यह भव्य आयोजन किया गया है, भरी गर्मी में महिलाएं बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेती हुई नजर आई। एक बार बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। जब इंसान ने अच्छे कार्य किए होते हैं तो इतनी गर्मी के बावजूद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो कार्य किए हैं, नारी उत्थान के लिए जो कार्य किए हैं, उसी के समर्थन में एक ये जो महिला स्कूटी रैली, महिला रैली है, हजारों की तादाद में ये सिरसा से निकलकर बच्चियां आई हैं इतनी गर्मी में अपना समर्थन देने के लिए कि सिरसा का इलेक्शन एक तरफा है, ये दिखाने के लिए कि किसी को कोई बहम ना रहे कि कैसे महिलाएं, कैसे मतलब नारी उत्थान के लिए जो कार्य करें, उसको समर्थन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का भाई अशोक तंवर जी के समर्थन में, अलोपा के समर्थन में गोपाल और गोविंद को आज सब अपना प्यार देने के लिए जो ये भीड़ उमड़ी है, ये हजारों महिलाएं मोहल्लों से, घरों से निकल के आई हैं। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। लगे हुए हैं तन मन धन से, ये सबको मालूम है कि एक तरफा माहौल बन चुका है और जीत निश्चित है, भारी बहुमत से जीत होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, क्या अपडेट है स्कूटी रोड शो को लेकर? महिला स्कूटी रोड शो को गोपाल कांडा हरी झंडी दिखाते हुए नजर आए, उसके बाद उन्होंने रवाना किया। हम तस्वीरें भी देख पा रहे थे, बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए पहुंची है। अपडेट क्या कुछ है इस रोड शो को लेकर अभी? बिल्कुल वैसे देखिए, चुनाव प्रचार का जो अंतिम चरण चल रहा है, 23 मई की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और इससे पहले सभी जो राजनीतिक दल है वो अपना दमखम पूरा दिखा देना चाहते हैं। और इसी कड़ी में ही हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो और एनडीए का देखिए घटक दल है और विधायक गोपाल कांडा, उन्होंने अपनी तरफ से खुद जोर लगा रखा है सिरसा के लिए। खासतौर पर उनका जो ड्यूटी उन्हें मिली हुई है वो सिरसा के लिए मिली हुई है और इस आधार पर भी जुटे हुए हैं। आज भी महिला स्कूटी रैली निकाली गई। दरअसल इस रैली निकालने का जो मकसद था, काफी महिलाओं ने यही कहा था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जो एक बड़ा कदम उठाया गया केंद्र सरकार की ओर से, एनडीए सरकार की ओर से, इसीलिए महिलाएं जो है वो आशीर्वाद स्वरूप यह रैली में शामिल होना चाहती हैं। इसलिए इस रैली का आयोजन किया गया और भगत सिंह स्टेडियम से यह रैली शुरू हुई, जिसमें हजारों की संख्या में स्कूटी और ई रिक्शा में सवार होकर महिलाएं जो स्कूटी नहीं चला सकती वे ई रिक्शा में सवार हुई और इस रैली का शहर के मुख्य बाजारों से होते हुई रैली श्री तारकेश्वर धाम पहुंची, जहां यह रैली संपन्न हुई। और इस रैली का जो आगाज है वो सिरसा के विधायक गोपाल कांडा ने ही राम ध्वजा दिखाकर किया और उन्होंने इस अवसर पर कहा कि जो महिलाएं हैं वे आशीर्वाद देना चाहती हैं मोदी जी को, इसीलिए बढ़ चढ़कर उन्होंने इस आयोजन में हिस्सा लिया है। जी देखिए, अभी कई बड़े आयोजन हुए हैं। अगर हम बात करें, बुलडोजर भी निकाले गए थे योगी आदित्यनाथ के आने से पहले, बुलडोजर रैली भी निकली थी। उसके बाद योगी आदित्यनाथ पहुंचे, एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। फिर आज ये स्कूटी रोड शो, महिला स्कूटी रोड शो का आयोजन किया गया। कितना असर इसका देख पा रहे हैं आप? निश्चित रूप से चुनाव के दौरान इस तरह के तमाम जो आयोजन होते हैं वो न केवल हवा की दृष्टि से चुनावी माहौल को बदलने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यही कोशिश है जो अब योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर बाबा के नाम से जाना चाहता है। इसीलिए जो बुलडोजर रैली भी सिरसा में निकाली गई और इस रैली का भी एक तरह से संदेश यही था कि एक तो जो सफाई अभियान माफिया राज का बुलडोजर बाबा ने किया उत्तर प्रदेश में, ठीक उसी तरह वे आए तो उनके अभिनंदन स्वरूप यह रैली निकाली गई और एक तरह से मैसेज दिया गया कि इसी तरह की जो सफाई है, जो नशों की है और दूसरे तमाम सामाजिक बुराइयों की वो दूर करने का काम जो है वो बाबा करेंगे और आ रहे हैं बाबा। और इसीलिए अब देखिए, आज दूसरा आयोजन यह हुआ और बैक टू बैक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में ही जो सुप्रसिद्ध जो लोक गायिका है गीताबेन जावा जी, वो भी सिरसा में आ रही है। उनका भी ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के तहत आता है ऐलनाबाद और उसमें एक बड़ा कार्यक्रम जो आज होने जा रहा है भजन संध्या का। और कल 22 मई को शाम को इस तरह का आयोजन सिरसा के भगत सिंह चौक पर भी रखा गया, जहां भी वे भजन संध्या में शामिल होंगी। जी
चलिए, यानी कि आगे भी अभी और भी कार्यक्रम होने इसे लेकर। अमित जी, एक चीज और है, देखिए एनडीए का घटक दल है हरियाणा लोकहित पार्टी, और अगर हम बात करें हरियाणा लोकहित पार्टी की तो लगातार चुनाव प्रचार आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से लगातार हरियाणा लोकहित पार्टी जगह जगह पहुंच रहा है, प्रचार यहां पर किए जा रहे हैं, और खुद हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा भी लोगों तक पहुंच रहे हैं, वार्डों में जा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो किस तरह का रिस्पॉन्स है? वहीं दूसरी तरफ जिन महिलाओं ने आज इस रोड शो में हिस्सा लिया, उनका क्या कुछ कहना था? निश्चित रूप से एनडीए घटक दल के रूप में जो विधायक गोपाल कांडा हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो है, उनकी बड़ी भूमिका जो है वो इस चुनावी क्षेत्र में देखी जा रही है। और उन्हें जो दायित्व मिला है उसके लिए जुटे हुए दिन रात उन्होंने न केवल लोगों से संपर्क किया है और बल्कि अलग अलग तरीकों से चुनाव प्रचार किया भी है। और भाजपा प्रत्याशी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार केंद्र में सत्ता मिलाने के लिए उन्होंने अपील लोगों से की और इसके लिए अपना एक एक वोट देने की अपील की। और साथ ही वे मतदान के लिए जागरूकता लाने का काम भी कर रहे हैं और लगातार अपील कर रहे हैं कि मतदाता भी बढ़ चढ़कर जो है वो भाग लें, मतदान के इस लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी एक एक वोट के जरिए दें। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपको बता दें कि आज ये आयोजन किया गया, महिला स्कूटी रोड शो का ये आयोजन, और स्टेडियम से इसकी शुरुआत की गई थी और तारा बाबा कुटिया में जाके ये संपन्न हुई। बड़ी संख्या में महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया और इस दौरान सिरसा विधायक गोपाल कांडा मौजूद रहे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा भी इस दौरान नजर आए।